वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज की क्लास में मैथ में नंबर सिस्टम में कुछ और आगे बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आज का होगा। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये रहा आपका 4 पावर 61 4 पावर प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 64 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। एक बार क्वेश्चन देख लें और बनाने का प्रयास करें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे जैसे 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 63 64। इसका अर्थ ये होता है कि 4 की संख्या 61 टाइम 62 टाइम 63 64। तो 4 पावर अगर 61 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 पावर 61 कॉमन लेने के बाद ये 1 बचेगा, हाँ बिल्कुल 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 4 पावर 1 होगा, और ये 4 पावर 2 होगा, और ये 4 पावर 3 होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 16 4 20 और 65 65 20 85। 4 पावर 61 गुने 85, 4 पावर 61 गुने 85। ये 85 निम्नलिखित में किसी से भी विभक्त है क्या? तो देख रहे हैं 85 3 से विभक्त नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। तो एक टर्म और इसको क्या ये लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्या इसको ये लिखा जा सकता है 4 गुने 4 पावर 60 गुने 4 गुने 85, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आइए अब देखिएगा बराबर हुआ, आप आगे देखिएगा इसको। अब क्या लिख सकते हैं 4 पावर 60 गुने 85 चौक 8 चौक 32 320 और 5 चौक 20 340। अब ये बताइए आप ही कि 340 निम्नलिखित में किससे विभक्त है? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यह 340 10 से विभक्त है, इसलिए पूरी संख्या निश्चित रूप से 10 से विभक्त है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लास्ट में 10। संख्या किससे विभक्त है? 10 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप बनाकर दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सेम डिजिट में क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे। चलिए, निम्न में कौन सी संख्या 5 पावर 71 72 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है? 5 पावर 71 प्लस 5 पावर 72 प्लस 5 पावर 73 को पूरी तरह विभक्त कर सकता है। फिर से इसमें वही बात होगा, 5 पावर 71 अगर कॉमन लें तो 1 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। तो यहाँ से 5 पावर 71 गुने 25 5 30 1 31। क्या 31 किसी से विभक्त है क्या? नहीं विभक्त है। नहीं विभक्त है तो हमें एक लाइन और करना पड़ेगा। क्या इसको लिख सकते हैं 5 पावर 70 गुने 5? बिल्कुल लिख सकते हैं, चूँकि गुना में पावर जुटता है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से क्या होगा 5 पावर 70 गुने ये 31 है, 31 पचे 155, और ये 155 किससे विभक्त है निम्नलिखित में से? तो 155 से विभक्त है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि निम्न में 155 से विभक्त है। उम्मीद करते हैं आप ये दोनों क्वेश्चन सीखे होंगे। एक बार आप ध्यान से इस बात को देखेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन डिजिट सहित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ना है और क्या क्या। पहले हम एक आध क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा
आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें विभाज्यता का नियम आना जरूरी है। तो विभाज्यता के नियम में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे अब अभी आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप पहले मेरी बात समझिए। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्य 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 13, तो इतना तक पढ़ेंगे। 2, 4, अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कई बातें आपको पहले से आता है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम सभी को पहले से ही आता है, यदि कोई सम संख्या है तो 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभक्त होगी, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक बार दोबारा सुनिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिएगा 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि सभी अंकों का योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल आप समझिएगा कि जैसे 3, 1, 2 कुछ भी लिख दिए, तो इसको अगर अंक जोड़ेंगे इसका मतलब ये होता है 3 + 1 + 2, 2, 1, 3, 3, 6, 6 3 से विभक्त है क्या? हाँ बिल्कुल विभक्त है, तो ये संख्या 3 से विभक्त होगी। यानी सभी अंकों का, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसा 3 होता है वैसा ही 9 होता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर ये रहता है इसमें कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 2, 7, 8, 1, तो देखिए यहाँ संख्या क्या है, 2 + 7 + 8 + 1, सबको जोड़ते हैं, यह आता है 18। क्या 18 9 से विभक्त है? तो हाँ बिल्कुल विभक्त है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभक्त है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से विभाज्यता का नियम सबको पहले से भी आता है, नया आता है तो समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों का, किसी संख्या के में इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। अब सवाल ये आता है इससे कि क्या कोई संख्या 3 से विभक्त है तो 9 से विभक्त होगी? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ लिखते हैं 21, यह 3 से विभक्त है लेकिन 9 से विभक्त नहीं है, 3 से विभक्त है जबकि 9 से विभक्त नहीं है। तो इससे इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संख्या 3 से विभक्त है तो वो जरूरी नहीं है कि 9 से विभक्त होगा, लेकिन यदि कोई संख्या जैसे 27 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है तो वह 3 से भी विभक्त होगी। यानी 2 पॉइंट यहाँ से बना, यदि कोई संख्या 3 से विभक्त, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या कोई संख्या 3 से विभक्त है तो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो नहीं, जो 3 से विभक्त होगा वो 9 से विभक्त हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो 9 से विभक्त है वो 3 से विभक्त होगा ये जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट अलग से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और बातें हम आसान कर देते हैं, फिर एक पॉइंट पर आएंगे। जैसे है 5 से विभाज्यता का नियम, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। 10 से विभाज्यता का नियम तो कोई भी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह निश्चित रूप से
10 से विभक्त होगी। तो यहाँ से देखिए अभी तक में हमने 2, 3, 5, 10, 9 ये सभी पढ़ लिया। तो अब बचा क्या, एक 4 पढ़ते हैं। जी देखिए, जिन छात्रों को 2 और 3 आएगा उन्हें 6 से विभाजिता का नियम आएगा। क्योंकि इसका सीधा सीधा कहानी है, वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभक्त हो वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। जो 2 और 3 से विभक्त हो वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप लिख सकते हैं, हम लिखने के लिए कुछ देर बाद बोलेंगे, बारी बारी से आप लिख नोट कर लीजिएगा। या दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, यदि कोई सम संख्या 3 से विभक्त है तो वह पूर्णतः 6 से भी यदि कोई सम संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है तो 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए, 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है, 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 2, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई से बने यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे आप यहाँ आप देख रहे हैं 52 4 से विभक्त है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या विभक्त होगी। अगर ये लास्ट का 2 अंक पूरा विभक्त नहीं होगा तो पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। इसी तरह से 8 से विभाजिता का नियम आप देख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे यही 2, 3, 4, 5, 2 यही एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 में होता है कि इकाई दहाई और 8 में होता है इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो हमने यहाँ से 4 और 8 के बारे में भी पढ़ा। 4 में लास्ट का 2 अंक और 8 में लास्ट का 3 अंक। अब बचता है 7, 11 और 13। इसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे भी। तो आइए अब बारी बारी से आप लोग नोट कर सकते हैं, हम इसको लिखा देते हैं, फिर आप आगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बनाने में भी हम बताएंगे कि लिखा हुआ बात भी और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट रहेगा 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा आसान पॉइंट है लेकिन पढ़ना है। विभाज्यता का नियम, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन होगा यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल बारी बारी से आप सभी बातें को ध्यान देंगे। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए, 2, 3, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी एक ज़रूर दे दीजिए। यहाँ देखिए लास्ट में 2, 4 होने के वजह से यह पूरी संख्या 2 से विभक्त है, जबकि यहाँ हम 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं। लास्ट में 5 होने के वजह से यह 2 से विभक्त नहीं है। ठीक है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से निश्चित रूप से विभक्त होगी, अन्यथा 2 से विभक्त नहीं होगी। तो यह एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट 3 से विभाजिता का नियम। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, बारी बारी से एक एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट में नोट करना ही पड़ेगा।
जिन लोगों को पहले से आता है कोई बात नहीं, आप इसको दोहरा लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आइए, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बात और बताते हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे कि पता चले कि आप समझ रहे हैं बातें को। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या, सॉरी क्या लिखा दिया, एक मिनट, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। बिल्कुल सही है, पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, कुछ भी। देखिए यहाँ से, क्या यह 2 से विभक्त, सॉरी, इसके अंकों का योग 3 से विभक्त है? तो 4, 2, 6 नहीं है, ये इतने तक लेते हैं। देखिए 2 + 4 + 6 होता है 12, और 12 3 से विभक्त है, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 3 से विभक्त है। कुछ भी और लेते हैं, 3, 4, 5, 7, तो देखिए 3 + 4 + 5 + 7, 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19, 19 3 से विभक्त नहीं है, इस वजह से ये पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं है। तो किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होगी तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ये था 3 से विभाजिता का नियम। अब हम आगे बढ़ेंगे और 4 के बारे में बताएंगे। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, या फिर आप यहाँ से देखिएगा, 2 और 3 आप पढ़े हैं तो एक 6 भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखिए 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए यही होगा, 2 बातें हो सकती है, वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभक्त हो, 2 और 3 से विभक्त हो, वह 6 से भी विभक्त होगी। ऐसे हम इसका PDF भी दे देंगे, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। या एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते थे, और या दूसरे तरीका से आप परिभाषा इसका देखिएगा, वैसी सम संख्या जो 3 से विभक्त हो 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ हम सम संख्या लिखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, 2, 4, 3, 6, यह 6 से विभक्त है, 2 से विभक्त है और 3 से विभक्त है, इसलिए 6 से विभक्त है। जैसे देखिए, फिर से यहाँ से एक पॉइंट ये बनेगा, पहले ये समझ लीजिए, यह सम संख्या है, 2 से विभक्त होगा, अंकों का योग 3 से विभक्त है। देखिए 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15,
15 3 से विभक्त होता है, इसलिए यह 6 से भी पूर्णतः विभक्त है। नेक्स्ट देखिएगा 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। 4 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 8। इस संख्या का लास्ट का देखेगा 2 अंक, क्या ये 4 से विभक्त है? तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। देखिए 4 1 4 4 2 8। पूरा देखते हैं 4 5 20 3 4 8 32 2 28 4 7 28। तो यानी ये 4 से पूरा विभक्त है। लेकिन जैसे ही यहाँ लिखते हैं 2 7 8 1, क्या ये संख्या 4 से विभक्त है? नहीं विभक्त है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। फाइनली सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभक्त है, ठीक है, तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। नहीं विभक्त है तो नहीं विभक्त होगी, जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या में शेष बचेगा। एक पॉइंट और यहाँ से हम सीख लेते हैं 8 से विभाजिता का नियम। ध्यान दीजिएगा, यही चूंकि अंतर आसानी से समझ आएगा। 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। ध्यान देते हैं, से सारा लैंग्वेज वही है, उसमें इकाई दहाई था, इसमें एक पॉइंट बढ़ गया। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, जैसे 2 3 4 2 8 40 4। इसका जो लास्ट का 3 अंक है, ये अंक जोड़ना नहीं है, लास्ट का 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा, ये यदि 4 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। विभक्त है भी, देखिए 8 5 40 8 3 24, तो इसलिए पूरी संख्या 8 से विभक्त है। जबकि हम यहाँ लिखते हैं 4 3 2 4 6, ये क्या 8 से विभक्त है? नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभक्त नहीं है। तो 4 से विभाजिता का नियम में लास्ट का 2 अंक और 8 में लास्ट का 3 अंक। तो ये पॉइंट आप यहाँ से समझ सकते हैं, और ये खूब पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो अभी तक हम क्या बोले हैं एक बार पहले दोहराते हैं, फिर हम आगे की बात बताएंगे। देखिए यहाँ से 2 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह बात हम बताए हैं। नेक्स्ट है
3 से विभाज्यता का नियम। अगला क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। बिल्कुल बातें सही है। जैसे 3 पढ़े तो 9 भी पढ़ लेना चाहिए था, ऐसे कोई बात नहीं है। 2 और 3 पढ़े तो 6। देखिए वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभक्त होगी वह 6 से विभक्त होगी। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं वैसी सम संख्या जो 3 से विभक्त होगी वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 4 और 8 के बारे में देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी, यानी लास्ट का 2 अंक। 8 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, यानी लास्ट का 3 अंक। ऐसा आप कह सकते हैं। अब हमने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, जो बचा है उसको भी आगे पढ़ेंगे। ध्यान देते हैं, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, तो बचे क्या यहाँ से? हाँ, 5 से विभाज्यता का नियम। आइए, छोटा सा पॉइंट है, देखिए 5 वाला पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए कभी कोई पूछ दे तो। 5 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान, सबको पहले से भी आता है। विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या या यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 या 5 हो, कोमा नहीं होगा, 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, 2 4 6 8 0। देखिए लास्ट का अंक क्या है? 0, इसलिए ये पूरी संख्या 5 से विभक्त है। यहाँ देखिए 5 7 6 4 5, लास्ट का अंक 5 है, इसलिए पूरी संख्या विभक्त है। और भी कुछ देंगे तो ये विभक्त नहीं होगा। तो हमने एक और पॉइंट सीख लिया है, 5। अब बचा गया 2 3 4 5 6 7 बचा है, 8 9। तो पहले 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। यही 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा 9 से विभाज्यता का नियम। उम्मीद करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम समझ रहे हैं। देखिए हम बेसिक से बात पहले बता देते हैं, फिर हम इससे और भी बढ़ के अलग लेवल में क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसा 3 है वैसा ही 9 है, बस 3 में थोड़ा अंतर इसमें यह है कि 3 से विभाज्यता के नियम में हमें पढ़ना है अंकों का योग 3 से विभक्त हो, और 9 से विभाज्यता का नियम में ये पढ़ना है कि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। एग्जाम्पल 2 3 5 8, देखिए इसके अंकों का योग 2 + 3 + 5 + 8, अंकों का योग 18 होता है जो 9 से विभक्त है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभक्त है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 7 2 5 4, देखिए अंकों का योग 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 7 11 और 13। क्या पढ़ना है? 7 11 और 13। तो यहाँ से हमने 9 भी पढ़ लिया। अब 7 11 13 हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, और भी बातें उसमें बताएंगे। उससे पहले अभी तक जो पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बातें करेंगे। अभी
कि क्या क्या क्वेश्चन होगा। फिर हम 11 वाला 7, 11 और 13 नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, और उसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो डायरेक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस बात को भी हम बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, अब जितना पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन करके क्वेश्चन पर आएंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये तो आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 17*3 में स्टार के स्थान पर क्या हो कि यह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो हम जानते हैं अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगा। फाइनली बातें ये हुआ 1 + 7 + 3 + स्टार, ये ना यहाँ है। तो यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 3 10 1 11 प्लस स्टार। स्टार के स्थान पर क्या दें कि 3 के गुणज में हो जाए। 3 के गुणज में होने के लिए ये जुट के अगर 12 हो जाए तो आसानी से 3 के गुणज में हो जाएगा, यानी स्टार के स्थान पर 1 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 12 हो तो 15 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो 3 × 5 = 15 होने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, 4 3 7। यानी स्टार के स्थान पर यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करें, स्टार का अधिकतम मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये कुछ नहीं है तो इस फॉर्म में यहाँ 3 आंसर होगा, 1 या 4 या 7, कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में अगर दे दे स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा तो 1 होगा, स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, 7 होगा, और अन्यथा अगर कुछ नहीं दिया है तो जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 आंसर हो सकता है, 1, 4 या 7। अब देखिए, जब ये बात आप समझ गए तो अब मेरी भाषा में समझिए। ऐसे ये भी मेरा ही भाषा था, लेकिन ये इस तरह से किताब में हर जगह मिलेगा। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बताते हैं कि इसमें क्या और आप सोच सकते थे। 3 से विभक्त होने के लिए सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ये तो कट गया। देखिए 7 में 1 6 कटा 1 और 1 1 2 के बाद यहाँ 1 दें तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 1 होगा। 1 के अलावा हम क्या दे सकते हैं, यहाँ 1 + 3, 3 1 4, 4 3 7। जैसे 3 3 जोड़ते जाएंगे वो 3 के गुणज में आते जाएगा, तो सीधे हम दे सकते थे 1 या 4 या 7। यहाँ से ये बातें आप समझिएगा। ये हम एक बार और बोलेंगे तो आप थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा समझ आएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, सीखे होंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, आसान भाषा में आप बनाएंगे इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, 4 से विभाजित का नियम। इसमें क्या है कि 18 स्टार 4, ये 4 से कटना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अंक की बात करेगा तो यहाँ सबसे छोटा अगर 2 दें तो कट जाएगा, 6 चौक 24, इसलिए स्टार का सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि 4 से विभाजित का नियम क्या होता है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक में 1 4 तो है ही, यहाँ क्या दें कि कट जाएगा, 2 देंगे, 2 4 24 होता है, 24 4 से कट जाएगा, 6 चौक 24, तो पूरी संख्या कट जाएगा। तो इस तरह से स्टार का सबसे छोटा मान 2 होगा। अब हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जैसे 3 से विभक्त है तो 1 5 7 स्टार 2 3 4, 3 से विभाजिता का नियम है सभी अंकों का योग। देखिए यहाँ अब समझ आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे। बात वही है, विभाजिता का वही नियम यूज करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बचाएंगे। जैसे 5 1 6 गया, उसके बाद देखिएगा 4 2 6 गया, 7 में 3 से 3 गया, ठीक है, और 7 में 6 गया, बचा कितना, 1 में क्या जोड़ दें कि 3 हो जाए तो 2। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, फिर से यहाँ 2 3 आंसर आने वाला है। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, आंसर होगा 2 या 5 या 8। छोटा मान पूछेगा 2, अधिकतम मान पूछेगा 8, नहीं तो जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग कोई एक ऑप्शन रहेगा, या ऐसा ही ऑप्शन रहेगा तो ये आंसर टिक करेंगे।
उम्मीद करते हैं मेरी भाषा को समझे होंगे। फिर से देखिए, 5 1 6 गया, 4 2 6 गया, 3 गया, 7 में 6 गया, 1 में क्या दे दें कि 3 हो जाएगा, 2 देंगे, 2 3 5 3 8, तो आंसर 2 या 5 या 8। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन कुछ भी रहेगा आप कर सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे यह 9 से विभक्त हो? 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, जो 3 वही 9, अंतर ये वो 3 से विभक्त और ये 9 से विभक्त। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से 6 8 3 5 स्टार 1, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा? अल्पतम मान का मतलब होता है न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 से विभक्त होने के लिए 8 1 9, 6 3 9, 5 में क्या दे 9 हो जाएगा 4, आंसर 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बात को भी सीखे होंगे, समझे होंगे। उम्मीद करते हैं बातें आपको आसान भाषा में समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम ये भी है। यहाँ से देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है 6 7 1 स्टार। जल्दी से आप लोग बताइए इसके लिए क्या होगा। आपको आता है, आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। देखिए अब मेरे बात को समझिएगा। 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 4 11 होता है, तो 9 खत्म, बचा क्या 2। 2 में क्या दे दें कि देखिए 7 4 2, 2 में क्या दे दें कि 9 हो जाएगा, तो 2 में 7 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, स्टार का मान हो जाएगा 7, आंसर क्या होगा 7। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वह जो 11 से विभक्त है, तो इस क्लास को हम अगली क्लास में बताएंगे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, बातें को समझ रहे हैं, धीरे धीरे आप मेरी सभी बातें को समझेंगे। हर एक चैप्टर यूनिक तरीक़ा से बताने वाले हैं, ठीक है। कहीं कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम में 1-2 पॉइंट रटना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है, लेकिन बातें जैसे आगे बढ़ेगा कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ लेंगे। और व्यवहारिक पूरा अर्थमेटिक दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है, इसलिए उसमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप बारी बारी से बेसिक से सब बात सीख जाएंगे। आज इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।